अब खबर फ्रांस के वेट्री एयरपोर्ट से, जहां पर दुबई से निकारागुआ जा रहा विमान जो है वो रोक लिया गया है। इसमें 303 भारतीय सवार हैं और शक ये है, इस पर मानव तस्करी का यहां पर शक जाहिर किया जा रहा है। फ्रांस के भारतीय दूतावास को भी स्थिति की जानकारी दे दी गई है। भारतीय अधिकारी भी मौके पर हैं, उन्हें यात्रियों का कॉन्सुलर एक्सेस दिया गया है और वो स्थिति की यहां पर जांच कर रहे हैं। और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक वेट्री एयरपोर्ट पर यह विमान तेल लेने के लिए रुका था और एक अज्ञात शख्स ने फोन पर इसमें अवैध तरीके से अमेरिका या फिर कनाडा घुसने के लिए तैयार यात्रियों की बात कही है, जिसके बाद पुलिस ने उस जहाज को वहीं पर रोक लिया। और इस वक्त हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा, फॉरेन अफेयर्स सीनियर एडिटर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कादम्बनी, यहाँ पर जो ये विमान रोक लिया गया, दुबई से निकारागुआ जा रहा था और हॉल्ट था, यहाँ पर फ्रांस में रोका गया है। 300 भारतीय बताए जा रहे हैं उसमें सवार हैं। बताएं अभी की स्थिति वहां पर क्या है? देखिए, गुरुवार को बताया जा रहा है कि ये जो प्लेन है जो कि लेजेंड एयरलाइंस का है, रोमानियन एयरलाइंस है, जिसकी मात्र 4 प्लेन्स हैं जिसके पास, उसकी एक फ्लाइट है जिसमें 303 यात्री हैं। उनमें बताया जा रहा है कि अधिकतर जो हैं वो भारतीय मूल के हैं। तो ये रीफ्यूलिंग के लिए वेट्री एयरपोर्ट पर रुका था फ्रांस में, जो कि करीब 150 किलोमीटर दूर है पेरिस से। यहाँ पर जब वो प्लेन था उस वक्त किसी अनजान शख्स ने, अज्ञात शख्स ने ये कॉल करके कहा कि इस प्लेन के जरिए मानव तस्करी हो रही है। उसके बाद इस प्लेन को घेर लिया गया टारमैक पर ही। यात्रियों को उस वक्त उतरने की इजाजत नहीं दी गई। कुछ वक्त बाद उनको इस बात की इजाजत दी गई कि वो उतरे प्लेन से। उनको उनके लिए अराइवल लाउंज में इंतजाम किए गए। पूछताछ जारी रही। इस बीच जो भारतीय दूतावास है फ्रांस में, उसको जानकारी दी गई। वो वहां से एक टीम फौरन रवाना हुई वेट्री एयरपोर्ट के लिए। उनको काउंसलर एक्सेस उन सभी लोगों के लिए दिया गया है जो कि भारतीय हैं। वो भी स्थिति को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। और उसके अलावा एक जो कॉल आया था उसको देखते हुए जो वहाँ की स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं वो भी इस मामले में पूरी जांच कर रही हैं। वहाँ की जो लोकल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये कौन लोग हैं और क्या ये भारतीय हैं, इस बारे में अभी कुछ साफ नहीं है। इसके बारे में और जानकारी का इंतजार है, लेकिन निश्चित तौर पर एक गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जी, यहाँ किस तरह का यहाँ पर कॉन्सुलर एक्सेस जो दिया गया है और किस तरह से संपर्क यहाँ पर उनको भारतीय क्योंकि सवार है उनसे साधा गया है, और अब इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि ये यात्री वहां पर रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, आगे उनका जाने का पूरा क्या मंतव्य था? क्योंकि यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात भी आ रही है कादम्बनी। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये शक है कि ये निकारागुआ पहुंचकर वहां से अवैध तरीके से कनाडा या यूएस जाने की कोशिश कर सकते हैं। यही आरोप जो अनजान फोन कॉल आया था, अज्ञात फोन कॉल आया था, उसके जरिए लगाया गया है। काउंसलर एक्सेस का ये मतलब है कि वहां पर जो टीम वहां पर पहुंची है उसको, भारतीय अधिकारियों की जो टीम वहां पर पहुंची है उसको इस बात की इजाजत होगी कि वो जो यात्री हैं उनसे वो बात कर सके, किस प्रकार से कहाँ जाने के लिए, किस मंशा से वो प्लेन पर थे, इसकी वो ठीक जानकारी ले सके। और जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर किसी को गिरफ्तार वहां किया जाता है तो उसके लिए लीगल हेल्प जो भी होगा, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी वकील चाहिए होगा, इस तरह की सभी चीजें जो है वो काउंसलर एक्सेस के जरिए तय होती हैं, जो कि फिलहाल जो भारतीय अधिकारियों की टीम है वहां पर दूतावास से, वो इस बात का इंतजाम कर रही है, बात कर रही है। बात करिए, जाते जाते आप संक्षेप में बताएं, क्या उस शख्स के बारे में पता चल पाया है जिसने ये फोन किया था, जिसके बाद इस विमान को रोक दिया गया वहीं पर? नहीं जया, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। एनोनिमस फोन कॉल ये बताया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कादम्बनी इस पूरी जानकारी के लिए।